Hello friends, I am Gaurang and welcome to another video tutorial Biotech Guide. So today in this video lecture I am going to talk about prokaryotic genome organization, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीनोम एंड ओवरव्यू ऑफ देम. देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन अ ब्रीफ. सो स्टे ट्यून विथ अस एंड एंजॉयिंग दिस वीडियो लेक्चर. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. व्हाट इज जीनोम? जीनोम टर्म इंट्रोड्यूस किया था एच विंकलर ने इन 1920. Now we come on definition. Genome is the collection of genes or full set of genetic information that an organism carries in a DNA. सिंपल वे में देखें तो DNA जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट से कंस्ट्रक्टेड है, उस स्मॉल फ्रेगमेंट को जीन कहते हैं और ये जीन कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेवलप और अदर बॉडी प्रोसेसेस के लिए. सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ जीनोम. ह्यूमन जीनोम जो कि 3.2 बिलियन बेसिस ऑफ डीएनए से ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे ही दूसरे सभी ऑर्गेनिज्म के जीनोम साइज और उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होते हैं. नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज में स्मॉल होता है कंपेयर्ड विथ यूकैरियोटिक जीनोम. प्रोकैरियोटिक के जीनोम में केवल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहता है. That is why called them haploid organism. प्रोकैरियोटिक जीनोम में मौजूद डीएनए जो कि एसोसिएट नहीं होता हिस्टोन के साथ. यहाँ पर हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जीनोम को, और ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ओनली यूकैरियोटिक जीनोम में. ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीनोम के डिफरेंसेस के तौर पर मेमोराइज कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन. प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड है 3 स्टेजेस में. फर्स्ट न्यूक्लियोइड, सेकंड डीएनए सुपरकॉइलिंग एंड थर्ड ओपेरॉन. फर्स्ट न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड इज अ पर्टिकुलर एरिया इन विच प्रोकैरियोट्स असेंबल्स देयर जेनेटिक मटेरियल. इन अदर वर्ड्स, एक प्लेस जहां पर प्रोकैरियोटिक जीनोम मौजूद होता है. यह न्यूक्लियोइड लो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, साथ ही उनका शेप इरेगुलर होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों ही एब्सेंट होते हैं इस न्यूक्लियोइड रीजन में. न्यूक्लियोइड में एक सिंगल क्रोमोसोम ही रहता है जो कि डीएनए, आरएनए और अदर प्रोटीन से कंपोज्ड होता है. सी इन डायग्राम. साथ ही इस रीजन में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. सेकंड स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डीएनए सुपरकॉइलिंग. DNA supercoiling is refers to as a underwinding of DNA strand. Underwinding it means DNA strand की अंदर की ओर वाइंडिंग. यह स्टेज इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग ऑफ DNA के लिए, जिसमें मेनली 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं. फर्स्ट इज टोरॉइड, ऑल्सो कॉल्ड देम एंकरिंग प्रोटीन, एंड सेकंड इज प्लेक्टोनिम, ऑल्सो कॉल्ड देम लूप डोमेन. यू कैन सी इन द इमेज. दिस इज कॉल्ड लूप डोमेन दैट अटैचेस विद अ प्रोटीन कॉल्ड देम एंकरिंग प्रोटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन की तरह फंक्शन करते हैं. यह सुपरकॉइलिंग को जनरेट और कंट्रोल 2 एंजाइम करते हैं. फर्स्ट इज डीएनए गायरेज एंड अनदर वन इज द डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीनोम को सुपरकॉइल्ड स्टेट में मेंटेन करने के लिए. एट लास्ट थर्ड स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओपेरॉन. ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स जिसमें फर्स्ट रहता है कैप्साइड, देन आफ्टर प्रमोटर रीजन, operator region, and then leg Z, leg Y and leg A enzymes. See in diagram. Now see the mechanism. कैप्साइड जो कि प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर रीजन में बाइंड होने के लिए, एंड ऑपरेटर रीजन जो कि आरएनए पॉलीमरेज के ब्लॉकेज को परमिट करता है थ्रू रिप्रेसर प्रोटीन. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर वी completed our topic. I hope you enjoying very well and got it very well. Thanks for watching, and if you want to get more and more interesting topics regarding biotechnology to learn, join with us by clicking on subscribe button